मूवी की स्टार्टिंग वाव और टॉयज फैक्ट्री द केस ऑफ द लूना खोज से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक भूत जो कि डेफनी नाम की लड़की को उठाकर ले जा रहा है। तभी वेल्मा फ्रेड को कॉल करती है और उसे बचाने का प्लान बनाती है और वो भूत स्कूबी के पीछे पड़ जाता है और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और उसी समय वहाँ प्रेस भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो भूत नहीं, वो एक ओल्ड मैन स्मिथर है जो कि चौकीदार था, जिसने पामेला से डेट पर न जाने का बदला ले रहा था। और लूना भूत स्कूबी को कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये एक मिस्ट्री इंक सॉल्व ग्रुप है जो कि मिस्ट्री सॉल्व करता है और आज की स्टोरी में जो मिस्ट्री है उसी को ये सॉल्व करने वाला है, जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्मा फ्रेड को कहती है, तुमने मेरा प्लान अपना क्यों बताया। तभी शैगी वहाँ आकर सबको पिज्जा सब्सटेंस बताता है और वेल्मा वहाँ से जाने का बोलती है, जिसे डेफनी रोकती है, लेकिन उनका ग्रुप बिखर जाता है और स्कूबी और शैगी बचते हैं। मूवी आफ्टर 2 इयर्स दिखाई जाती है। शैगी और स्कूबी के पास एक बंदा आता है जो कि एक टेंट में बैठे खा रहे हैं, जिसे मिस्टर अमिल ने भेजा है और उसे वर्ल्ड फेमस स्पूकी आइलैंड में इनवाइट किया गया है, जहां वो दोनों मना करते हैं, हम ऐसी डरावनी नाम वाली जगह नहीं जाते। जहां स्कूबी कहता है, हमें 10 लग जाते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि रहना, फ्लाइट और उनको फीस, टिकट्स और खाना सब कुछ फ्री है, जिसे सुन स्कूबी बेहोश हो जाता है। वहीं एयरपोर्ट पर वेल्मा और फ्रेड मिलते हैं और डेफनी भी वहां उनको मिलती है और उनको पता चलता है कि उन तीनों को एमिल ने बुलाया है मिस्ट्री सॉल्व करवाने। और स्कूबी और शैगी भी वहां पहुंचते हैं। स्कूबी को देख सब हैरान हैं उसके रूप को और सब प्लेन में बैठते हैं, जहां शैगी के पास एक खूबसूरत लड़की मैरी जेन आकर बैठती है, जिसको डॉग से एलर्जी है। तब स्कूबी वहां से उठकर चला जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं स्कूबी की नज़र एक बिल्ली पर जाती है और वो उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है और कुछ ही देर में स्पूकी आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर एमिल स्पूकी आइलैंड का मालिक उनसे मिलता है, उनका स्वागत करता है। वेल्मा कहती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। एमिल कहता है, मुझे लगता है यहाँ कोई जादू टोना कर रहा है, देखो जरा। आने पर यहाँ पर लोगों का नज़रिया कुछ और होता है, लेकिन जाने वाले लोग जो कि यहाँ पर जब जाते हैं वो पूरे तरह से चेंज हो चुके होते हैं। तभी ब्रैड कैरल के पास जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देती है, जो कि कैरल एक लड़की है और वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और अब वो सब अपनी अपनी तलाश में लग जाते हैं। एमिल का मानना है कि यहाँ पर कोई लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। उसी रात निकोटोना आता है और अपने दोस्त चाको से मिलवाता है, जो कि पारंपरिक शो था। वो बताता है कि ये जगह शैतानी जीवों की जगह थी और वो यहाँ पर शांति से रह रहे थे, लेकिन 10 साल पहले एमिल ने ये पार्क बनाकर उनकी शांति को भंग कर दिया। यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, जो कि अब वो बदला ले रहे हैं। लेकिन वेल्मा उसको पकड़ लेती है। तब निकोटोना कहता है कि लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। तभी स्कूबी को एक कॉल आता है, जो कि उसे बर्गर का लालच देकर के बुलाता है। वहीं डेफनी एक बंदे के पास पहुंचती है और वो उसे आइलैंड के महल में जाने का मना करता है। स्कूबी उस बर्गर बैग के पास पहुंचता है, जहां उसे कोई किडनैप करने की कोशिश करता है और स्कूबी भाग करके उछलकर शैगी की गोद में जाकर के गिरता है और डेफनी स्कूबी और शैगी को महल में चलने के लिए रेडी कर लेती है और तीनों उस जगह पहुंचते हैं। तभी वहां पर फ्रेड भी आ जाता है और वेल्मा भी, और अब पांचों मिलकर क्लू ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। स्कूबी और शैगी एक डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं, जहां ढेर सारा खाना लगा है, जहां हम देखते हैं कि वहां सभी चीज़ों को सिस्टम से ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि कोई बंदा है वो उसे ऑपरेट कर रहा है और सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है महल के अंदर मौजूद हर चीज़। तभी फ्रेड और वेल्मा को एक रूम दिखाई देता है, जो कि स्कूल जैसा था, जहां से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। वहीं डेफनी भी एक रूम में एक पिरामिड को देखती है और उसमें फंसने से बच जाती है और अपने साथ वहां से एक पिरामिड जैसा छोटा सा क्लू लेकर के जाती है। वहीं स्कूबी और शैगी को खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जहां वो खा पी करके मस्ती करते हैं। तभी वहां डेफनी आ जाती है और एक अलार्म ऑन होता है, तो वो सब वहां से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। तभी वहां आइलैंड के राक्षस उनको पकड़ने आते हैं, लेकिन वो सब वहीं छिप जाते हैं और बचकर निकल आते हैं और एमिल से मिलते हैं और उन्हें क्लू का बताते हैं
और उनको एमिल पर भी डाउट है। तब वेल्मा उस डेफनी के द्वारा सर्च किए गए क्लू को ऑब्जर्व करती है और तभी उसके पास एक बंदा आता है जहां वो उसे अपने ग्रुप का बताती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि उसकी लाइफ के वो सबसे प्यारे दिन थे। हमारा मिस्ट्री इंक ग्रुप एकदम परफेक्ट ग्रुप था, लेकिन एक वार्डन स्क्रैपी डेपी 2 था जो कि हर फैमिली में होता है। एक दिन उसने अपनी पागलपंती की हद कर दी। वो खुद को हमारा लीडर बोलने लगा और कहने लगा, मानो वरना मैं चला जाऊंगा। इतना सुन हमने उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ पर स्कूबी मॉन्स्टर चिल्लाता हुआ भागता हुआ आता है। तब फ्रेंड सबको बताता है कि मॉन्स्टर, भूत, पिशाच नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और फ्रेड जो कि खुद औरों को ज्ञान बांट रहा था वो भी मॉन्स्टर कहकर चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगता है और मॉन्स्टर उसे पकड़ करके बेहोश कर देता है। तभी वेल्मा का चश्मा गिर जाता है तो मॉन्स्टर उसे उठा करके देता है जिसे वेल्मा लगाती है। सामने मॉन्स्टर खड़ा देख कहती है, मास्क अच्छा है, बैड ब्रीथ। और तब मॉन्स्टर उसे उठाता है तो वेल्मा को रियलाइज़ होता है कि वो असली का मॉन्स्टर है और वो ये देख बेहोश हो जाती है। तब डेफनी उस क्लू को उठाकर भागती है और शैगी जेनी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। वहीं एक मॉन्स्टर स्कूबी डू को देख लेता है जो कि एक बैग में छिप करके भाग रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूबी, मैरी जेनी, शैगी टिफनी के साथ नीचे कूद जाता है और हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे भागते हुए 2 मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाते हैं और अब वो चारों उन मॉन्स्टर को फॉलो करते हैं और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करते हैं जो कि काफ़ी खुश है। पुलिस वेल्मा फ्रेड की किडनैपिंग का सुन करके नेक्स्ट डे डेफनी नोटिस करती है कि सब वापस ठीक हो चुका है। तब शैगी और स्कूबी फ्रेड के पास जाते हैं जो कि मस्ती कर रहे हैं, जो कि मॉन्स्टर बन चुके थे और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वहीं डेफनी से चाकूस वो प्रिज्म क्लू ले लेता है और स्कूबी, शैगी, जेनी सूटकेस लेकर भागते हैं जहां रास्ते में एक पेड़ से टकराते हैं। पर जेनी का मुंह कुछ इस तरह का होता है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और एक जगह पहुंचते हैं जहां स्कूबी शैगी को जेनी से दूर करता है और कहता है ये एक औरत नहीं, औरत के भेष में ये एक आदमी है और दोनों के बीच वहाँ पर फाइट होती है क्योंकि उसको लगता है कि स्कूबी शैगी को जेनी से दूर कर रहा है और स्कूबी एक खड्डे में गिर जाता है जहाँ शैगी उसे बचाने उस खड्डे में कूद जाता है और उसे वहाँ पानी से उसे वेल्मा का प्रोटोप्लाज्मा मिलता है, उसे बाहर निकालता है और वेल्मा वापस नॉर्मल हो जाती है और फिर फ्रेड को और डेफनी को भी वो नॉर्मल करने के लिए उनका प्रोटोप्लाज्म बाहर निकालता है। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि डेफनी की बॉडी से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसे वेल्मा धूप से जला देती है। इससे वेल्मा को पता चलता है कि मॉन्स्टर को धूप में जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी चाहिए। तभी डेफनी बोलती है जो कि वो फ्रेड था, मींस एक्सचेंज। जी दोस्तों, डेफनी फ्रेड की बॉडी में और फ्रेड डेफनी की बॉडी में और अब वो चारों साथ होते हैं जहाँ शैगी वो प्रिज्म ग्लू ला करके रखता है तो उन सब की आत्मा वापस से एक्सचेंज हो जाती है। इस बार शैगी वेल्मा की बॉडी में और वेल्मा फ्रेड और फ्रेड वेल्मा की बॉडी में और वो अब बार बार ऐसा करते हैं जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते और कुछ देर में सब नॉर्मल भी हो जाते हैं। इसके बाद वो उस जादूगर के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि अगर उन राक्षसों ने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया तो वो पृथ्वी पर राज करेंगे, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तभी सबको स्कूबी याद आता है जो कि उस प्रिज्म के अंदर था और सबको पता चल जाता है कि इस सब में आइलैंड के मालिक एमिल का ही हाथ है। वहीं एमिल स्कूबी को बलि देने के लिए कहता है और वो चारों मिलकर स्कूबी को बचाने की तैयारी करते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। तभी वहाँ और मॉन्स्टर आ जाते हैं और फ्रेड और वेल्मा और शैगी भी उन मॉन्स्टर में शामिल हो जाते हैं जहाँ फ्रेड और वेल्मा पकड़े जाते हैं और स्कूबी को बलिदान के लिए लाया जाता है जहाँ शैगी उसे रोकता है, लेकिन स्कूबी कहता है तुम मेरा यकीन नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं सुनते। शैगी कहता है हम मटर की वो दाने हैं जो सालों से एक छिलके में बंद हैं और तभी स्कूबी की आत्मा को निकाल लिया जाता है डेमन राइट से और ये देख शैगी स्कूबी को बचाने कूद जाता है और वो डेमन राइट्स एमिल पर जाकर के लग जाता है
जब वेल्मा और फ्रेड जाकर देखते हैं तो वो फुली रोबोटिक था, जिसके अंदर स्क्रैपी डू, जी दोस्तों, उनका पेट, उनका फैमिली मेम्बर वो निकलता है और अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और अब उसका अनुष्ठान पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्कूबी की ज़रूरत थी और स्कूबी को पकड़ने लगता है। वहीं डेफनी चाको से फाइट करती है और स्कूबी स्क्रैपी की नोच को पकड़ के लटक जाता है। तब चैनी शैगी को बेहोश कर देती है और स्क्रैपी स्कूबी को पकड़ लेता है और उसकी बलि चढ़ाता है और डेफनी चाकोस को उस प्लाज्मा कुंड में गिरा देती है और अब शैगी स्कूबी को नॉर्मल बना देता है और बाकी के सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तब डेफनी और फ्रेड एक दूसरे को किस करते हैं। तभी शैगी को आवाज़ आती है, जहाँ शैगी को असली एमिल मिलता है और स्कूबी शैगी के पास आकर कूद पड़ता और उसे आई लव यू कहता है। तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मीन्स एमिल की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। और इंटरव्यू के दौरान वेल्मा बताती है असली खलनायक स्क्रैपी डू, जो उनके ग्रुप का मेंबर रह चुका था, जो डेमन राइट्स को हासिल कर उसकी पावर को हासिल करना चाहता था और वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर इंक, जो कि उनका एक ग्रुप है, वो मड बुक गुल नए मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब उनका अभी नया मिशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।